नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जेसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। आज संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नए तरीके से विरोध का ऐलान कर उनके माथे पर शिकन ला दी है। संविदा कर्मचारी अब अर्ध नंग प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नियमित किए जाने की मांग पर अड़े संविदा कर्मी पुरुष जहां अर्धनंग होकर विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं महिलाएं नंगे पांव उनके साथ कदमताल करेंगी। बिलासपुर में डायरिया और पीलिया जैसी बीमारी को देखते हुए अब नगर निगम की नींद खुल गई है। शहर वासियों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए निगम प्रशासन पानी टंकियों की साफ कराने की व्यवस्था की है। इसके चलते आज करीबन 30,000 घरों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसमें कुदंड, तिलक नगर, डबरीपारा सहित आधा दर्जन से अधिक मोहल्ला शामिल है। सरगुजा जिले के ग्राम भालू कछार में युवती की लाश को एक सूखे तालाब में दफन करने मिली। युवती की हत्या करने के बाद किसी ने सूखे तालाब में गड्ढा खोदकर शव दफन कर दिया है। गुरुवार को तालाब की ओर गए ग्रामीण को पैर निकला हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने इनकी जानकारी पुलिस को दी। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलने पर एसडीओपी अखिलेश कौशिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को ग्रामीण की मदद से बाहर निकलवाया। आसपास के लोग युवती की लाश देखकर उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सके। अज्ञात युवती की शिनाख्त के लिए पुलिस ने विभिन्न थानों में उनकी फोटो भेज दी है। मुखबिरों को भी फैला दिया गया है। गुमशुदगी के मामले भी खंगाले जा रहे हैं। आसपास के गाँवों में भी युवती की फोटो लेकर पूछताछ की जा रही है। कोरबा जिले में पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पति पत्नी पर चरित्र शंका किया करता था, इस वजह से उसने महिला पर हमला किया था। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, मगर पति उसके अस्पताल ले जाने के बदले 1 हफ्ते तक घर के कमरे में ही बंद रखा, जिसके बाद बुधवार को उसकी मौत हो गई। मामला लेमरू थाना क्षेत्र का है। एसडीओपी ने बताया कि शव को देखने पर साफ लग रहा है कि किसी ने युवती की गला दबाकर हत्या कर उसकी लाश को तालाब में गाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मृतका की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गोड़ी गांव में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तार हुई है। दोनों आरोपियों ने जमीन विवाद को लेकर टांगी मारकर हत्या की थी। पूरा मामला तमनार थाना इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार डायल 112 को गोड़ी गांव में आंगनबाड़ी भवन के पास हत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक युवक उद्धव प्रकाश चौहान गंभीर रूप से घायल मिली। वहीं पास में ही युवक के भाई शत्रुघ्न चौहान की भी खून से सनी लाश मिली। पुलिस जांच में जुटी थी कि घायल युवक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। डबल मर्डर की जांच पड़ताल की गई तो पुलिस को गांव के हरिलाल उरांव पर शक हुआ, जिससे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने गुनाह भी कबूल किया। हरिलाल अकेले ही इस वारदात को अंजाम देने की बात कहकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। मौके की समीक्षा और सबूत के आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक और आरोपी की शामिल होना बताया। हरिलाल ने बताया कि दूसरे आरोपी मुकेश पडिहारी के साथ मिलकर उसने दोनों भाइयों की हत्या की। वहीं दूसरे आरोपी मुकेश ग्राम गोड़ी का उप सरपंच भी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। उप सरपंच मुकेश पडिहारी हरिलाल उरांव और गांव के दूसरे लड़कों को साथ पंचायत का काम करता है, जहां दोनों मृतकों से कामों को लेकर रंजिश और जमीन विवाद चला आ रहा था। राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पेंड्री थाना क्षेत्र में अशोक रतन सोसाइटी के फ्लैट में एक विदेशी युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंडरी थाना क्षेत्र स्थित अशोक रतन सोसाइटी के फ्लैट में विदेशी युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतका नीना बिदिंस्को 25 साल किर्गिस्तान निवासी है और वो एक टैटू आर्टिस्ट थी। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने बॉयफ्रेंड को सुसाइड से पहले वीडियो भी भेजा है। इससे युवती अपने बॉयफ्रेंड इमरान फारूकी को सुबह 4:30 बजे सुसाइड से पहले वीडियो भेजकर माफी मांगी और आत्महत्या कर ली। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा। इसमें उसने लिखा है कि मैं हर बात के लिए माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है। बाय लव, मुझे माफ कर दो और तुम आगे बढ़ो। मेरे घर वालों को मेरी मौत की जानकारी दे देना। युवती ने मौत का वीडियो भी बनाई। हालांकि 3 सेकंड की वीडियो में केवल बालकनी ही दिख रहा है। फिलहाल मामले में पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुए सड़क हादसे में सास और दामाद की मौत हो गई, जबकि युवक की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रेलर ने तीनों को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं उसकी सास को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
युवक की पत्नी की हालत गंभीर। हादसा कटघोरा थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीनों मालदा से कटघोरा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। तीनों ही मालदा के ही रहने वाले थे। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन रायपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने भूपेश सरकार ने महंगाई भत्ता के मामले में पेंशनरों के साथ धोखा किया बताया। भूपेश सरकार पेंशनरों के साथ लगातार धोखा कर रही है। 4% महंगाई भत्ता केवल कर्मचारी को देने की बात मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कही है। पेंशनरों के मामले में चुप्पी से हैरान है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन 6 माह से धारा 49 का हवाला देकर पेंशनरों को महंगाई राहत देने हेतु सहमति मांग रखा है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बेरुखी दोनों राज्यों के 6 लाख पेंशनर्स, जिनमें छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनर्स शामिल है, 9% महंगाई राहत से वंचित है। बुजुर्ग पेंशनरों के साथ अन्याय का असर विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा, यह बात वीरेंद्र नामदेव अध्यक्ष ने कहा। बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन और पोस्टिंग के संशोधन करने के नाम पर शिक्षकों से जमकर वसूली करने की शिकायत पर प्रभारी जॉइंट डायरेक्टर जेडी एस के प्रसाद और क्लर्क विकास तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव का आदेश आने के बाद यहां अफसर और कर्मचारी में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि इस खेल में जेडी दफ्तर के अन्य कर्मचारी और टीचर भी शामिल है, जिनके खिलाफ भी जांच चल रही है। राज्य शासन ने हाल ही में एलबी से प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर और शिक्षक से मिडिल स्कूल हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन दिया है। प्रमोशन आदेश जारी करने और पोस्टिंग की जिम्मेदारी प्रभारी जेडी एस के प्रसाद को दी गई थी। इसके तहत बिलासपुर के साथ ही संभाग के दूसरे जिलों के वरिष्ठ शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया। नियम के अनुसार प्रमोशन के बाद ओपन काउंसलिंग कर शिक्षकों की पद स्थापना होनी थी। विभाग ने दिखाने के लिए पहले ऐसा किया, फिर संशोधन पोस्टिंग आदेश जारी किया गया, जिसके आड़ में शिक्षकों से बड़े पैमाने पर वसूली की गई और उन्हें मनचाहे जगहों पर पोस्टिंग दी गई। वहीं निलंबन अवधि के दौरान एस के प्रसाद का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय और विकास तिवारी को मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षक रायपुर तय किया गया। निलंबन अवधि में निलंबित लोक सेवकों को जीवन निर्वाह के लिए भत्ता दिया जाएगा। शिकायत मिली कि पद स्थापना के दौरान शिक्षक एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। एजेंट ही शिक्षकों से बातचीत करते थे, वे खाली पदों के बारे में जानकारी देते थे, फिर उन्हें उस जगह पर पोस्टिंग के लिए कीमत तय की जाती थी। जिन्हें नजदीकी जगहों पर पोस्टिंग चाहिए, उन्हें उतने अधिक रुपये देने होते थे। जहां शिक्षक रिटायर होने वाले थे, वहां भी पहले से पोस्टिंग की गई। ऐसे कई स्कूल है जहां पर शिक्षक प्रधान पाठक रिटायर होने की स्थिति में थे, लेकिन रिटायर नहीं हुए थे। उससे पहले ही उन जगहों पर प्रधान पाठक और शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई। 2 गुम बालिकाओं को बरामद कर सुरक्षित उनके परिवार को सौंपा गया। सूर्यनारायण थाना क्षेत्र का है। 2 बालिकाओं ने अपने घर से किसी बात पर नाराज होकर घर में बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जिसकी सूचना थाना सूर्यनारायण को मिलने पर तात्कालिक कार्रवाई करते हुए टीम गठित किया गया। टीम को अलग अलग जगह रायपुर, बिलासपुर तरफ भेजा गया। गुम बालिकाओं के द्वारा नागपुर रेलवे स्टेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल लेकर अपने परिजनों को फोन में बात किया। तब परिजन के द्वारा मोबाइल नंबर को तत्काल सूर्यनारायण थाना पुलिस को दिए जाने पर उक्त मोबाइल को साइबर सेल की मदद से नागपुर रेलवे स्टेशन में होने का लोकेशन मिला। गुम नाबालिग बालिकाओं को नागपुर रेलवे पुलिस की मदद से बरामद किया गया। गुम बालिकाओं का CWC में कथन लेखबद्ध कराया गया। बताएं कि किसी प्रकार का अपराध घटित होना नहीं पाया गया है। दोनों गुम नाबालिग बालिकाओं को परिजनों को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार अलग अलग जिलों में ईडी की छापा मार कार्रवाई हो रही है। हाल ही में रायपुर और बिलासपुर के बाद अब कोरबा जिले के नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। 5 सदस्यीय टीम सुबह 5 बजे से दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। टीम दिल्ली से रायपुर पहुंची। ईडी की 5 सदस्यीय टीम के साथ CRPF के जवान भी आए हुए हैं, जो घर के अंदर और बाहर तैनात हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव और मतदान पर चर्चा होगी। आज भी सदन में हंगामे के आसार है। विधानसभा में बीजेपी आज अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। बता दें कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ 109 प्रश्नों का आरोप पत्र भी लाया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि भूपेश सरकार को 5.25 साल बीत गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि विपक्ष का कर्तव्य है अव्यवस्थाएं को उजागर करें। भूपेश सरकार दिशाविहीन हो गई है। ये सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार है। इन्होंने जमीनी तौर पर कोई काम नहीं किया है। इसे उजागर करने का सबसे बड़ा अस्त्र अविश्वास प्रस्ताव है।
जांजगीर चांपा जिले के बिरगनी गांव में युवक ने अपने घर की छत से निकली राड में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक धनंजय साहू PIL प्राइवेट लिमिटेड में मजदूरी का काम करता था, जो वहां काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन अगले दिन सुबह उसका शव उसी के घर की छत में लगी राड से लटका हुआ मिला। मामला सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र का है। पुलिस ने कहा कि रस्सी से फंदा बनाकर युवक ने आत्महत्या की है। खुदकुशी की वजहों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया है। जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर नहर से नीचे गिरने के एक शख्स की हो गई मौत। मुलमुला थाना इलाके के सिल्ली और लगरा गांव के बीच का है यह हादसा। वहीं ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ग्रामीण की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और क्रेन मंगवाकर ट्रैक्टर इंजन को नहर से बाहर निकाला और शव को बरामद किया। मिली जानकारियों के अनुसार कुथुर गाँव का एक युवक राजा पटेल अपने गाँव से ट्रैक्टर लेकर तरौद गाँव गिट्टी खदान जा रहा था। इसी दौरान सिल्ली गाँव के कन्हैया कुर्रे ने लिफ्ट मांगकर अपने गाँव जाने की बात कही। चालक राजा पटेल उसे बैठाकर नहर के रास्ते आगे बढ़ा ही रहा था कि ट्रैक्टर बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, जिससे इंजन में दबने से 58 साल के कन्हैया कुर्रे की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा जिले में कोसा उत्पादन को बढ़ाने और महिलाओं को इस आजीविका से जोड़कर अधिक से अधिक लाभ दिलाने की दिशा में सशक्त प्रयास करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ऋषभ प्रकाश चौधरी ने बड़ौदा विकास खंड अंतर्गत कोसा उत्पादन केंद्र महुदा 6 का निरीक्षण किया। तसर केंद्र में 24 हेक्टेयर में अर्जुन के वृक्ष पर कोसा कीट पालन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने वहां कुल प्रक्षेत्र में लगाए गए पौधों की संख्या, उत्पादन व उससे होने वाली आमदनी व कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में